अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम किसी भी सर्किट का फिज़िकल लेआउट डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और उस फिज़िकल लेआउट डिज़ाइन बनाने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू केडेंस वेरिफिकेशन टूल्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी सर्किट का फिज़िकल लेआउट डिज़ाइन हम कब बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आपके पास उस डिज़ाइन की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं। उस डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आप अपने डिज़ाइन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। उसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके आप एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उस सर्किट को फिर कैड टूल पे आप सिमुलेट करते हैं। जब आपके सिमुलेशन रिजल्ट्स आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से मीट कर जाते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाती है, देन ये वो स्टेज है जिसके बाद हम अपना फिज़िकल लेआउट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फिज़िकल डिज़ाइन की बात करूँ तो उसमें आप लेआउट डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। लेआउट डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद वही आप उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू वेरिफिकेशन टूल्स। केडेंस के अंदर जो वेरिफिकेशन टूल्स हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले DRC है। DRC इज़ डिज़ाइन रूल चेक। ये बेसिकली जो भी आप प्रोसेस किट यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो पहले से डिफाइन कर दिए PDK या फैब हाउस पहले से डिफाइन करते थे। इन DRC रूल्स चेक में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेनली इसके अंदर जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मेटल टू मेटल डिस्टेंस कितना हो सकता है, मिनिमम मेटल विड्थ कितनी आप रन कर सकते हैं अपने लेआउट के अंदर, मैक्सिमम मेटल विड्थ क्या हो सकती है, दो एक्टिव लेयर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो ये वो सारे रूल्स हैं। इनमें किसी भी रूल को आप वॉयलेट करेंगे तो DRC में वो आपको एरर दे देगा। उस एरर को आपको रिमूव करना होगा, तभी आपके पास आपका जो डिज़ाइन है वो फैब्रिकेट हो सकता है। अदरवाइज वो डिज़ाइन एरर जिस डिज़ाइन के अंदर एरर होगा वो फैब्रिकेट ही नहीं कर पाएगी। देन जब आपका डिज़ाइन DRC फ्री हो जाएगा उसके बाद हम रन करते हैं LVS। LVS इज़ बेसिकली लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, यानी आपका डिज़ाइन अब DRC फ्री है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो अब आप चेक करते हैं कि आपका जो आपने जो फिज़िकल लेआउट डिज़ाइन बनाया वो एग्जैक्टली मैच करता है आपके स्कीमेटिक के साथ। अगर वो मैच करता है तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो मैच नहीं करता तो आपके डिज़ाइन में कुछ एरर्स होंगे। उन एरर्स को फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं। एक और टूल जो यूज़ किया जाता है वो पैक्स है, जिसमें पैरासिटिक एक्सट्रैक्शंस होती हैं। ये बेसिकली ये टूल है जिसमें आप फैब्रिकेशन होने के बाद आईसी में जो पैरासिटिक्स आ सकती हैं उन पैरासिटिक्स को आप पहले से ही एक्सट्रैक्ट करके अपने डिज़ाइन में शामिल कर लेते हैं। तो आपके पास फैब्रिकेशन होने के बाद आईसी की जो सिमुलेटेड रिजल्ट्स होंगे और जो मेजर रिजल्ट्स होंगे, अगर आपने पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन टूल यूज़ किया और वो सारी पैरासिटिक्स पहले से एक्सट्रैक्ट कर ली तो सिमुलेटेड रिजल्ट्स और मेजर रिजल्ट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, करीब करीब रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि फैब्रिकेशन होने के बाद जो पैरासिटिक्स आनी है वो ऑलरेडी आप अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर चुके होंगे। तो मेनली आज जिन पे हमारा फोकस होगा, हम एक सर्किट सिंपल सा एक इन्वर्टर बनाएंगे। उस इन्वर्टर बनाने के बाद हम उसका फिजिकल लेआउट डिज़ाइन करेंगे और ये दो वेरिफिकेशन टूल्स हम उस डिज़ाइन के ऊपर रन करेंगे, जिसमें एक DRC रन होगा और LBS रन होगा। लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक करेंगे। अगर मैं बात करूँ लेआउट डिज़ाइन स्टेप्स की कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए मैं अपना लेआउट डिज़ाइन करूँगा, तो सबसे पहले हम इंस्टेंस जनरेट करेंगे अपने लेआउट विंडो के अंदर। इंस्टेंस क्या, जो भी आप सर्किट डिज़ाइन करेंगे उस सर्किट डिज़ाइन के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस आपने यूज़ किए, फॉर एग्जांपल आपने मॉसफेट यूज़ किया, कोई कैपेसिटर रजिस्टर यूज़ किया, तो सबसे पहला स्टेप लेआउट बनाने के लिए क्या होता है कि हम उन सारे इंस्टेंसेस को जनरेट कराते हैं अपनी लेआउट विंडो में। इंस्टेंस जनरेट कराने के बाद हम उन इंस्टेंस की प्लेसमेंट करेंगे और उस प्लेसमेंट को यानी जहाँ जहाँ भी हमें जो चीज़ रखनी है
हम प्लेसमेंट एग्जैक्टली उस हिसाब से कर देंगे और उस प्लेसमेंट को लॉक करेंगे। प्लेसमेंट फाइनल करने के बाद हम एक दफ़ा DRC रन करेंगे, यानी एक वेरिफिकेशन टूल जो DRC था इसको रन करेंगे, ताकि हम ये मेक श्योर कर लें कि हमने जो भी प्लेसमेंट की है वो DRC एरर फ्री है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। इस स्टेप से फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी आगे राउटिंग करेंगे तो उसमें मिनिमम एरर आएंगे, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं होगा। अब आगे जो भी एरर आएंगे वो आपकी राउटिंग के एरर्स होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसीलिए हमारे पास है राउटिंग का, यानी प्लेसमेंट हम फाइनल कर लेंगे, उसके बाद हम उस सर्किट की राउटिंग करेंगे और राउटिंग कंप्लीट करने के बाद भी हम DRC रन करेंगे, ताकि हम ये चेक कर लें कि हमारी प्लेसमेंट तो DRC फ्री थी। राउटिंग करने के बाद अगर कोई DRC एरर है तो हम उसे रिमूव कर लें, अदरवाइज अगर कोई DRC एरर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है, अब हमने इंस्टेंस जनरेट करा दिए, उसकी प्लेसमेंट कर दी, प्लेसमेंट के बाद हमने उसकी राउटिंग कर दी, राउटिंग करने के बाद अब हम उसकी पिन प्लेसमेंट कर देंगे। पिन प्लेसमेंट में वही आ जाएंगे जो भी आपने सर्किट डिज़ाइन में आपने यूज़ की, उसकी इनपुट, आउटपुट और पावर पिन, उनको आप लेआउट में अपने प्लेस कर देंगे। ये 4 स्टेप्स करने के बाद अब आपका लेआउट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने वेरीफाई करना है कि जो आपका स्कीमेटिक डिज़ाइन है एग्जैक्टली सेम वही लेआउट डिज़ाइन आपने बनाया है। तो आप उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू LVS, जो कि है लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक। हम इसको रन करेंगे, ये टूल ये चेक करेगा कि एग्जैक्टली स्कीमेटिक वाला डिज़ाइन ही आपने लेआउट बनाया, उसके अंदर कोई और इंस्टेंस या कोई एरर तो नहीं है, या कोई नेट आपने गलत तो नहीं कनेक्ट कर दिया। अगर आपने कोई नेट गलत कनेक्ट कर दिया तो वो एक एरर जनरेट करेगा, हम उस एरर को भी रिमूव करेंगे। जब ये सारे स्टेप्स हम कर लेंगे और ये सब एरर फ्री हो जाएंगे तो आपके पास जो डिज़ाइन है वो एक एरर फ्री डिज़ाइन है और देन वो फैब्रिकेट हो सकता है। अगर मैं लेआउट विंडो की बात करूं तो लेआउट बनाने के लिए कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। उन शॉर्ट कीज़ में सबसे पहले F, अगर कीबोर्ड पे आप लेआउट विंडो में रहते हुए F प्रेस करें तो ये आपने स्कीमेटिक डिज़ाइन में भी किया होगा, इससे फुल स्क्रीन हो जाती है, यानी स्क्रीन फिट हो जाएगी आपके पास। बाकी सारी शॉर्ट कीज़ भी डिफाइन है, इनको जैसे जैसे हम लेआउट में यूज़ करेंगे वैसे वैसे मैं डिफाइन भी करता रहूँगा और ये फाइल भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं E प्रेस करूँगा तो इससे डिस्प्लेस ऑप्शंस मेरे पास सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें मैं अपने ग्रिड की सेटिंग कर सकता हूँ, स्नैप्स की सेटिंग कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। हाँ, इसके अलावा मेरे पास शिफ्ट F की एक कमांड मौजूद है, इससे आपको जितने भी इंस्टेंसेस आपने लेआउट में यूज़ किए हैं उनका एक हायरार्किकल व्यू फ्लैट होकर दिखेगा, यानी टॉप टू बॉटम आपने जितने भी इंस्टेंसेस यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपके पास लेआउट विंडो के अंदर शो होंगे अगर आप शिफ्ट F दबाते हैं। कंट्रोल F करते हैं तो जो भी इंस्टेंसेस सिर्फ आपने यूज़ किए हैं वो विंडो के अंदर शो हो रहे होंगे, बाकी ये जो आपके पास यानी जो भी इंस्टेंस आप यूज़ करते हैं सिर्फ उस इंस्टेंस की आउटलाइन आपके पास शो हो रही होगी कंट्रोल F करने से। इसको जब हम लेआउट में करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ I से हम कोई भी इंस्टेंस ऐड करा सकते हैं, ये स्कीमेटिक में भी आप लोग कर चुके होंगे। लेआउट में एक इम्पॉर्टेंट कमांड ये है R की, R से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लेआउट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट ड्राइंग, तो जब भी आपको किसी लेयर से कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। Q से हम किसी भी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज़, जिस तरह स्कीमेटिक में आप लोग ने मालूम किया है, इसी तरह इसमें भी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कंट्रोल Z, शिफ्ट Z से जूम इन जूम आउट, इसको आप अपने माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। राइट क्लिक से जूम इन होगा, जबकि स्क्रॉल अप और डाउन से आप जूम इन और आउट भी कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी सारी कमांड्स भी हैं, इनको जैसे जैसे हम लेआउट करेंगे आगे देखेंगे भी, जिसमें एक कमांड जैसे ये U है अंडो, ये कमांड काफ़ी यूज़ होती है, इसको हम देख लेंगे। इसके अलावा ये स्ट्रेच है, स्ट्रेच की कमांड यूज़ करेंगे हम काफ़ी
कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे, तो इसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लिएगा। अब हम चलते हैं अपने केडेंस इन्वायरमेंट में, वर्चुअसो इन्वायरमेंट में, जिसमें हम एक सर्किट बनाएंगे पहले, इन्वर्टर, और उसका लेआउट बनाएंगे फिर। तो ये मेरे पास केडेंस की इन्वायरमेंट है, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी फाइल न्यू, सेल व्यू, हमने स्कीमेटिक बनाना है। हमने इसका नाम रख दिया 1x। तो ये हमारे पास एक स्कीमेटिक विंडो खुल गई। इस स्कीमेटिक में अब हमने इन्वर्टर बनाना है। तो इन्वर्टर बनाने के लिए मुझे एक PMOS और NMOS रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने आई किया, ऐड इंस्टेंस। ऐड इंस्टेंस के बाद आप लाइब्रेरी सेलेक्ट करते हैं। लाइब्रेरी हमारे पास एक्सपेक्ट PDK है, इसके अंदर प्राइम रेट में आए हम लोग। प्राइम रेट के अंदर हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उनका नाम PEL PMOS के लिए और NEL NMOS के लिए है। तो मैंने वो प्लेस कर दिए। इसी ट्रांजिस्टर को मैंने कॉपी किया, नीचे रखा, क्यों किया, अभी ये PMOS ट्रांजिस्टर था, अब ये एक NMOS ट्रांजिस्टर है। देन हम वायर कर देते हैं इनको। अब हमने पिन प्लेस करनी है, यहाँ से पिन प्लेस कर लेते हैं। पावर पिन्स VDD VSS। VDD हमने PMOS के साथ अटैच कर दिया, VSS हमने NMOS के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद एक अदद इनपुट पिन चाहिए, उसका नाम हमने इन रख दिया है। आउटपुट पिन के लिए हमने आउट रख दिया। टू माइक्रो 180 नैनोमीटर, 2 माइक्रो 180 नैनोमीटर अब यही जाने देते हैं। इसको हमने चेक इन सेव कर लिया। अच्छा, ये आपने स्कीमेटिक बना लिया। अब तक आप लोगों ने जो प्रीवियस लैब्स की हैं उनमें आप स्कीमेटिक तो बनाते आए होंगे, तो होपफुली इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। पिन प्लेसमेंट, ट्रांजिस्टर प्लेसमेंट और उसकी वायरिंग, ये सब आता होगा। अब लेआउट बनाने के लिए हम लॉन्च करेंगे, लेआउट एक्सेल करेंगे, क्रिएट न्यू में वो आपसे पूछेगा कि सेल नेम यही है, हमने यही सेल नेम रखा हुआ है। इसका लेआउट बनाना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल लेआउट बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ से हम लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास ये एक लेआउट की विंडो खुल गई है। ये आपकी लेआउट इन्वायरमेंट है। इस लेआउट इन्वायरमेंट में जो भी PDK आपने यूज़ की है, जिस तरह हम XFAB की PDK यूज़ कर रहे हैं, तो उस XFAB की PDK के अंदर ये सारी लेयर्स हैं जो कि यूज़ होती हैं।
अभी हमने लेआउट के अंदर कुछ भी प्लेस नहीं किया, तो ये सारी वैलिड लेयर्स बता रहा है जो कि इस पूरी पीडीके के अंदर यूज़ हो सकती हैं। अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग लेयर्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इन्वर्टर का लेआउट बनाना है। तो इन्वर्टर के लेआउट के लिए हमने स्कीमेटिक यहाँ पर बनाया हुआ है। हमने अब लेआउट बनाना है, तो लेआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप्स क्या था कि जो भी आपने स्कीमेटिक में बनाया आपको वो जनरेट कराना है अपनी लेआउट विंडो में। तो वो जनरेट कराने के लिए आप क्या करेंगे, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के बाद जनरेट, जनरेट के बाद ऑल फ्रॉम सोर्स, सोर्स से मुराद ये है कि स्कीमेटिक। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जनरेट में आपने क्या क्या चीज़ें जनरेट करानी है। मैंने इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस से मुराद जो भी आपने PMOS और NMOS यूज़ किया वो सारे के सारे MOSFET, NMOS और PMOS वो आपके पास लेआउट विंडो में जनरेट हो जाए। IO पिन्स आपने जनरेट करानी है और PR बाउंड्री इसको आपने अनचेक कर देना है। अगर आपके पास चेक लगा हुआ आ रहा है तो उसको अनचेक कर दिएगा। हमने इंस्टेंसेस और IO पिन्स जनरेट करानी है। अब IO पिन्स की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। IO पिन्स की सेटिंग के अंदर यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है मेटल 1 टेक्स, मेटल 1 टेक्स, इसकी विड्थ और हाइट ही जाने दें और इसको अप्लाई कर दें। उसके बाद पिन लेबल्स के अंदर आपने लेबल्स ऑप्शन, अब इसकी हाइट अभी 1 माइक्रो हुई हुई है, इस हाइट को हम छोटा कर लेते हैं 0.25 माइक्रो। और उसके बाद लेयर नेम मेटल 1, उसके बाद पिन, ओके ओके। अब इसने क्या किया कि जितने भी स्कीमेटिक में आपने PMOS और NMOS कनेक्ट किए थे या स्कीमेटिक में आपने जो भी रखा हुआ था उसको लेआउट के अंदर जनरेट करा दिया। अब मेरे पास लेआउट में इंस्टेंस शो हो रहे हैं। तो अभी हम शॉर्ट की पढ़ कर आए कि अगर मैं शिफ्ट F करता हूँ तो मेरे पास एक फ्लैट व्यू शो होगा जिसमें हिरार्किकली वो सारी लेयर्स भी दिखाएगी, यानी इंस्टेंस की सिर्फ आउटलाइन नहीं दिखाएगा, सारी लेयर्स भी दिखाएगा। तो अब मैं शिफ्ट F प्रेस करता हूँ तो अब ये यहाँ पर मुझको दिखा रहा है कि आपने 2 ट्रांजिस्टर का फिजिकल लेआउट कुछ दिखा रहा है मुझको। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें जो भी लेआउट विंडो में चीज़ नज़र आती है, एक तो वो 2D के अंदर होगा और दूसरा हम किसी भी चीज़ को जब देखेंगे, यानी इस MOSFET को मैं देख रहा हूँ तो मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। अब ये मुझे ऊपर से नज़र आ रहा होगा तो मैं क्यों कर लेता हूँ, सबसे पहले तो देखता हूँ ये है क्या चीज़। ये PEN यानी मेरे पास एक PMOS है, PMOS ट्रांजिस्टर है। अब PMOS ट्रांजिस्टर का टॉप व्यू आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि ये आपके पास सोर्स है, ये लिखा हुआ है कि ये आपके पास ड्रेन है। अच्छा, अब ये हमको पता कैसे चलता है कि ये सोर्स और ड्रेन है, तो ये यहाँ पर आपके पास लेयर्स डिफाइन हुई हुई हैं बहुत सारी। तो अब इन लेयर्स के मैं चेक लगाता हूँ वैलिड पर और यूज्ड पर। तो अब इस पूरे लेआउट के अंदर मैंने जितनी भी लेयर यूज़ की हैं उन सबको इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम पड़ा कि ये मेरे पास एक PMOS ट्रांजिस्टर है। इस PMOS के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, सबसे पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। तो मैं एनवेल पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद ये है ऑल व्यू, यानी इससे आपको सारी लेयर्स शो होंगी। ये है नो व्यू, इसका मतलब नॉन विजिबल का मतलब ये कि जिस भी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी, यानी सिर्फ वही लेयर आपके पास शो हो रही होगी। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो PMOS था उसके अंदर एक एनवेल यूज हो रहा है। ये है मेरे पास डिफ्यूजन की लेयर, मैं इसको भी चेक लगा देता हूँ, देखता हूँ PMOS के अंदर डिफ्यूजन की लेयर यूज होती है या नहीं। तो बिल्कुल PMOS के अंदर एक एनवेल यूज हो रहा है। देन उसके बाद एक डिफ्यूजन की लेयर है। डिफ्यूजन की लेयर के बाद हम देखते हैं कि PMOS के अंदर कौन सी लेयर यूज हो रही है। अब उसने डिफाइन कर दिया कि आपके पास एक पॉली की लेयर भी यूज हो रही है, पॉलीसिलिकॉन। जब भी आपके पास डिफ्यूजन के ऊपर एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर ओवरलैप कर जाए तो ये जो एरिया है
ये एरिया, ये आपके पास एक्टिव चैनल एरिया है, यानी डिफ्यूजन के ऊपर पॉलीसिलिकॉन के लिए जहां ओवरलैप हो रही है, ये आपके पास एक्टिव चैनल एरिया है। यही एरिया डिफाइन करता है कि इस ट्रांजिस्टर की विड्थ और लेंथ कितनी है। चैनल की विड्थ क्या है, चैनल की लेंथ क्या है। तो अगर मुझे मेजर करना है अभी कि इस ट्रांजिस्टर की चैनल विड्थ और चैनल लेंथ क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख कर आता हूँ कि हमने स्कीमेटिक में क्या चैनल लेंथ और विड्थ रखी है। तो ये मेरे पास स्कीमेटिक विंडो आ गई। स्कीमेटिक विंडो आने के बाद हम इस ट्रांजिस्टर को क्यू करेंगे। क्यू करके हमने देखा कि भाई विड्थ पर फिंगर इसकी 2 माइक्रो है और लेंथ 180 नैनोमीटर है। तो 2 माइक्रो की विड्थ है और लेंथ 180 नैनोमीटर है। अब हम दोबारा लेआउट विंडो के अंदर आ जाते हैं। लेआउट विंडो में हमें ये मालूम था कि अभी हम PMOS को देख रहे हैं। तो ये PMOS है, PMOS के अंदर एक एनवेल था, एनवेल के बाद डिफ्यूजन लेयर थी, डिफ्यूजन लेयर के बाद पॉलीसिलिकॉन की लेयर थी, जो कि डिफ्यूजन लेयर के ऊपर ओवरलैप हो रही थी। अभी हमने बात की कि ये जहाँ भी पॉलीसिलिकॉन की लेयर डिफ्यूजन लेयर पे ओवरलैप हो रही है, तो ये आपका एक्टिव चैनल एरिया है। यही एरिया डिफाइन करता है कि इस ट्रांजिस्टर की चैनल लेंथ क्या है और चैनल विड्थ क्या है। स्कीमेटिक से हम लोग देख कर रहे हैं कि इसकी चैनल विड्थ 2 माइक्रो है और चैनल लेंथ 180 नैनोमीटर है। अब मैं मेजर करता हूँ लेआउट के अंदर कि आया जो मैंने जनरेट कराया एग्जैक्टली वो जाहिर सी बात है सेम होगा, लेकिन मैं आपको ये एक्टिव एरिया मेजर करके दिखा रहा हूँ। तो लेआउट में अगर आपको कोई भी चीज़ मेजर करनी है, उसके लिए आप K प्रेस करेंगे तो उसके आपके पास एक रूलर आ जाएगा। अब आप स्नैप कर सकते हैं, आपको जिन भी 2 बाउंड्रीज के अगेंस्ट डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैंने एक डिस्टेंस यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा। अब ये जो स्केल शो हो रहा है ये माइक्रोमीटर में शो हो रहा है, तो ये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि 0.18 माइक्रो। तो ये ट्रांजिस्टर की लेंथ है, या इसको मैं कह सकता हूँ कि 180 नैनोमीटर। अब ट्रांजिस्टर की विड्थ क्या है, तो अभी हमने बोला कि ये एक्टिव एरिया होगा जहाँ भी आपका पॉलीसिलिकॉन और डिफ्यूजन लेयर ओवरलैप करेगी। तो ये ट्रांजिस्टर का ये आ गई 2 माइक्रो। 2 माइक्रो इस ट्रांजिस्टर की विड्थ है, जबकि इस ट्रांजिस्टर की लेंथ कितनी है, 180 नैनोमीटर। अगर आपको स्केल रिमूव करना है तो आप शिफ्ट K से सारे स्केल जितने भी आपने मार्कर्स लगाए थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। एस्केप दबाऊंगा तो हम उस कमांड से बाहर निकल जाते हैं। K से हम उस कमांड में एंटर हुए थे, कहीं भी आप स्नैप कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और जब आपको रिमूव करना हो तो शिफ्ट K से ये सारे स्केल रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, हमने ये 3 लेयर्स देख ली थी कि PMOS के अंदर हमारे पास एनवेल यूज़ हुआ, एनवेल यूज़ होने के बाद डिफ्यूजन लेयर यूज़ हुई, उसके बाद पॉलीसिलिकॉन यूज़ हुई। अब ये लेयर है P इम्प्लांट की, तो एनवेल के अंदर एक अदर P इम्प्लांट की लेयर भी यूज़ होती है हमारे पास। सिमिलरली N इम्प्लांट PMOS के अंदर यूज़ नहीं होगी, NMOS के अंदर यूज़ होगी। तो अब ये नीचे हमारे पास एक NMOS ट्रांजिस्टर रखा हुआ था, हम देखते हैं कि N इम्प्लांट की लेयर इस NMOS ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ हो रही है। कॉन्टैक्ट की लेयर हमारे पास क्या डिफाइन करती है, डिफ्यूजन एरिया को मेटल एरिया से कनेक्ट करने के लिए जो लेयर यूज़ होती है वो कॉन्टैक्ट की लेयर है, यानी ये डिफ्यूजन लेयर है। अब हमें बेसिकली तो ये मॉसफेट का सोर्स है, सोर्स को हमने किसी नेट से कनेक्ट करना होगा, तो वो कनेक्ट किसी मेटल के थ्रू होगा। तो डिफ्यूजन लेयर डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, इसको मेटल के साथ कनेक्ट करने के लिए एक कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, जिसको हम वायर भी बोल सकते हैं, ये वायर रिक्वायर्ड है। तो ये कॉन्टैक्ट की लेयर कनेक्ट करती है डिफ्यूजन लेयर को मेटल लेयर के साथ। अब देख लेते हैं मेटल 1, तो इसका मतलब है कि ये जो रेड वाली डिफ्यूजन लेयर थी, ये इस ब्लू कॉन्टैक्ट के थ्रू इस वाइट वाली पैटर्न मेटल लेयर के साथ कनेक्ट हो गई। होपफुली आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं LVT के लिए, क्योंकि हमने NEL यूज़ किया है, यानी LVT, PMOS और NMOS यूज़ किए हैं, तो एक LVT की लेयर भी इसमें डली हुई है। इसके अलावा मेटल 1 टेक्स की लेयर है और मेटल 1 पिन की लेयर है और टेक्स की लेयर है। सही, ये सारी लेयर्स हमने इस लेआउट के अंदर अभी तक यूज़ की हैं। अब हमने जो भी हमारे पास स्कीमेटिक में हमने बनाया था, जिसमें हमने एक PMOS रखा था, NMOS रखा था, वो जनरेट करा लिया। उसके अलावा हमने पिन्स भी जनरेट करा लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लेआउट के अंदर जनरेट हो चुकी हैं, जिसमें ये पिन्स हैं और ये PMOS है आपके पास। सिमिलरली ये आपके पास NMOS है, NAL। अच्छा, अब हमने इसका फिजिकल लेआउट डिज़ाइन बनाना है, तो पहली चीज़ तो ये थी कि जनरेट करा ली चीज़ें। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि अब हमने इसकी प्लेसमेंट करनी है। तो प्लेसमेंट करने के लिए हमें इस इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि हम ये इन्वायरमेंट है क्या, मतलब कैसे इसको प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले लेआउट के अंदर ये जितना भी ब्लैक एरिया आपको नज़र आता है, ये सब P सबस्ट्रेट है। P सबस्ट्रेट है, तो आपको ये मालूम है कि हमारे पास इन्वर्टर के अंदर PMOS यूज़ हो रहा है और NMOS यूज़ हो रहा है। तो MOSFET के 3 टर्मिनल्स तो सोर्स, ड्रेन और गेट हो गए। अगर मैं इस MOSFET को देखूं, PMOS को देखूं, तो एक टर्मिनल मेरे पास ये सोर्स है, दूसरा टर्मिनल ये मेरे पास ड्रेन है। गेट हमेशा पॉलीसिलिकॉन से बनता है, तो पॉलीसिलिकॉन हमारे पास ये ग्रीन वाली लेयर है, ये लिखा हुआ है पॉलीक्राइन। तो ये जो ग्रीन लेयर है ये आपके पास गेट है। तो गेट कनेक्शन आप इस ग्रीन लेयर से कनेक्ट करेंगे, सोर्स का कनेक्शन आप इस मेटल लेयर से कनेक्ट करेंगे, इस सिमिलरली ड्रेन का कनेक्शन आप इस मेटल लेयर से कनेक्ट करेंगे। अब रह जाती है कि इसकी बॉडी कनेक्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्लैक रीजन आपके पास P सबस्ट्रेट है, तो N-वेल के लिए जो बॉडी होगी वो आपके पास PMOS के लिए जो बॉडी होगी वो आपके पास N टाइप होगी, जबकि NMOS के लिए बॉडी आपके पास P टाइप होनी चाहिए। तो NMOS बिल्कुल सही रखा हुआ है, यानी P सबस्ट्रेट के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसका एज अ बॉडी एक्ट कर सकता है, ये वाला P सबस्ट्रेट। जबकि PMOS के लिए हमें एक एनवेल डिफाइन करना पड़ा, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन है, लेकिन एक बॉडी का कॉन्टेक्ट इस पर रखना पड़ेगा हमें। तो बॉडी के कॉन्टेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन 2 ट्रांजिस्टर्स को उठा के ऊपर रख लेते हैं। अब मुझे ये मालूम है कि इस PMOS ट्रांजिस्टर में सोर्स है, ड्रेन है और इसका गेट है, लेकिन इसका बॉडी कॉन्टेक्ट नहीं है। तो बॉडी कॉन्टेक्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट मल्टीपाथ के बाद आप F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद आप N गार्ड रिंग लेंगे, N गार्ड रिंग लेके N टाइप इसकी करते हैं एक्सटेंडेड और हाई करते हैं। अब आप इसको एक क्लिक से प्रेस करें और जितनी भी बड़ी आपको बॉडी कॉन्टेक्ट रखना है आप उसको डबल क्लिक कर दें। अब ये आपके पास एक PMOS ट्रांजिस्टर का बॉडी टर्मिनल आ गया, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने PMOS की तो बॉडी कॉन्टेक्ट रख दिया, इसी तरह NMOS का भी बॉडी कॉन्टेक्ट होना चाहिए। हालांकि वो P सबस्ट्रेट से तो कनेक्ट है, लेकिन ये सबस्ट्रेट किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, यानी वायर के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए भी यही काम करेंगे, क्रिएट मल्टीपाथ, F3 को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम देंगे P गार्ड रिंग। NMOS है तो उसके लिए P टाइप उसकी बॉडी होगी। अच्छा, इसमें हमने एक्सटेंडेड नहीं किया, तो हम क्रिएट मल्टीपाथ पे जाएंगे, फिर F3 करेंगे, P गार्ड रिंग सेलेक्ट किया और N टाइप को हम एक्सटेंडेड कर देंगे।
प्लेस कर दिया हमने। अब ये जो जूम इन जूम आउट में कर रहा हूँ, ये आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे अगर एक पर्टिकुलर विंडो को, तो जूम इन हो जाएगा। जबकि जूम आउट आप स्क्रॉल डाउन से भी कर सकते हैं और शिफ्ट जी से भी आप जूम आउट कर सकते हैं। ये हम ऐड कर देते हैं। लेआउट बनाने के लिए अलाइनमेंट लेयर्स की बहुत ज़रूरी है, यानी जितनी भी आप चीज़ें प्लेस करेंगे तो वो प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए। अगर वो अलाइन नहीं होंगी तो डीआरसी एरर्स आएंगे और उन डीआरसी एरर्स को फिर रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो इसीलिए लेआउट बनाते टाइम आप ख्याल रखें कि जो भी चीज़ आप प्लेस कर रहे हैं वो परफेक्टली अलाइन करें। जिस तरह मैंने यहाँ पर बॉडी प्लेस की तो मैंने इसको अलाइन किया। अलाइन करने के लिए क्या है कि अगर लेट से ये अभी यहाँ है तो मैं इसको कनेक्ट कैसे करूँगा, मैंने स्केप दबाया, कंट्रोल डी से जितनी भी आपके पास कमांड्स जो आप सेलेक्ट करते हैं वो डीसेलेक्ट हो जाती है सारी की सारी। अब मुझे ये बॉडी कंटेंट इस पीमॉस ट्रांजिस्टर के करीब लेकर आना है। क्यों करीब लेकर आना है, क्योंकि इसका एन वेल मैं इसके एन वेल के साथ मिलाऊंगा तभी तो ये इसकी बॉडी कंसीडर होगी, अदरवाइज बीच में पी सबस्ट्रेट आ जाएगा। तो इसके एन वेल और इसके एन वेल के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी ये इसकी बॉडी कंसीडर होगी। ये बॉडी कॉन्टैक्ट मेरे पास रखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं मूव की कमांड दूंगा एम से मैंने मूव की कमांड ली। मूव की कमांड करने के बाद मैंने जूम कर लिया थोड़ा। अब मुझे ये मालूम है कि ये येलो लेयर जो कि एन वेल है और इसकी भी ये येलो लेयर जो कि एन वेल है, ये दोनों आपस में अलाइन होनी चाहिए, यानी एक साथ होनी चाहिए, तभी ये इसकी बॉडी कंसीडर होगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके लाके नीचे बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन करके रख दिया है। अब ये एनवेल इस एनवेल के साथ कनेक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट जो भी हमने बॉडी कॉन्टैक्ट रखा था वो इस पीमॉस का कंसीडर होगा। सिमिलरली एनमॉस के लिए हमने एक बॉडी कॉन्टैक्ट तो रख दिया नीचे, अब वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो हम इसको भी अलाइन कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने जूम इन किया इस एरिया पे। जूम इन करने के बाद मूव की कमांड ली और मूव कर दिया। तो अब ये कॉन्टैक्ट भी मेरे पास प्रॉपरली अलाइंड और प्लेस हो चुका है। अब हमने पीमॉस यूज किया था उसका बॉडी कॉन्टैक्ट रख दिया है, एनमॉस जो यूज किया था उसका बॉडी कॉन्टैक्ट प्लेस कर दिया है। अब हमारी प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो एक दफ़ा डीआरसी रन कर लेते हैं। डीआरसी रन करने से पहले आपको बताता चलूँ, जब आप डीआरसी रन करेंगे तो हो सकता है कि इन लेयर्स के एरर आए, तो इनको आप ऑलरेडी दूर कर दें एक दूसरे से कि आपके पास एरर्स नहीं आएंगे। दूर कैसे कर रहा हूँ मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मूव की कमांड ले रहा हूँ जो कि एम है और प्लेस कर देता हूँ किसी। अब हमारे पास हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने इंस्टेंस जनरेट करा लिए लेआउट के अंदर। जनरेट कराने के बाद हमने उनको प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद हमने पहली दफ़ा टीआरसी रन करना, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमने जो भी प्लेसमेंट की है वो डीआरसी फ्री है। डीआरसी रन करने के लिए मैं कैलिबर में आऊँगा। कैलिबर के बाद डीआरसी, ये आपके पास डीआरसी की विंडो खुल गई। इसमें डीआरसी रन सेट फाइल का पूछ रहा है, तो ये प्री डिफाइन पहले से डिफाइन होगा। ओके कर दें इसको। ओके करने के बाद ये पूछता है कि रूल फाइल कहाँ से उठानी है। ये ऑलरेडी पीडीके में डिफाइन होती है, तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट फ्रॉम लेआउट व्यूअर, यानी जो भी लेआउट में आपने चीज़ रखी है उसी चीज़ को वो एक्सपोर्ट करेगा और उसका डीआरसी रन करेगा। बाकी भी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सारी और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डीआरसी रन कर देना है जस्ट। बाकी सारी सेटिंग ऑलरेडी हुई भी होगी।
मैंने DRC रन कर दिया है। अब देखते हैं इसमें कोई एरर आया है नहीं। तो आपकी इस DRC विंडो में अभी कोई एरर शो नहीं हो रहा है। अब हम खुद से डेलिबरेटली एक एरर जनरेट करते हैं और देखते हैं कि वो एरर क्या है। पहले देखते हैं, समझते हैं कि एरर आएगा कैसे, फिर उसको समझते हैं कि एरर रिमूव कैसे होगा। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने मॉसफेट उठाया अपना NMOS और उसको PMOS के ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये N-well अब P-well के अंदर चले गया, तो एक एरर DRC को जनरेट करना चाहिए। दूसरा, पॉलीसिलिकॉन की जो लेयर्स थी, इन दोनों को मैंने बहुत करीब कर दिया, हो सकता है वो इनका एरर भी दे दे। अब हम DRC दोबारा से रन करते हैं। विंडो हमारे पास खुली हुई है, मैंने DRC रन कर दिया, उसी रिजल्ट के ऊपर ओवरराइट कर दिया, यस कर दिया। तो अब देखें, अब मेरे पास बहुत सारे एरर आ गए। इन एरर्स को पढ़ने का और देखने का तरीका क्या है कि ये एरर आपके पास एक सेलेक्ट हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे डिफाइन हो रही है। ये बोल रहा है कि भाई ये एरर जो है ये मिनिमम एंड डिफ्यूजन स्पेसिंग टू N-well, यानी कि डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन लेयर से N-well का डिस्टेंस मिनिमम 0.43 हो सकता है। आपने जो है वो इससे कम किया हुआ है मिनिमम डिस्टेंस, तो इस वजह से इसको दूर करें। अगर ये एरर पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आता तो आप इस एरर को जस्ट डबल क्लिक कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे, लेआउट में वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। अब ये मुझको बता रहे हैं कि भाई ये एक N-well की लेयर है और ये रेड वाली लेयर डिफ्यूजन की लेयर है। इन दोनों के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0.43 का होना चाहिए। आपने उससे कम किया हुआ है, जिसकी वजह से DRC एरर आ रहा है। तो इस DRC एरर को ख़त्म करने के लिए हमें से 0.43 दूर करना होगा। तो मैंने स्केल लिया कि मैंने इस लेयर के साथ सेलेक्ट किया है और 0.43, लेट्स से मैं इसको 0.5 दूर कर देता हूँ। 0.5 माइक्रो, 0.5 माइक्रो के बाद मैंने स्केप दबाया, अपने NMOS को सेलेक्ट किया। NMOS को सेलेक्ट करने के बाद मूव दबाया और मूव दबाने के बाद अब ES डिफ्यूजन लेयर से N-well लेयर का एरर दे रहा था, मैंने इसको नीचे कर दिया। मिनिमम पॉली स्पेसिंग ये डिफरेंस दे रहा था, अब हमने NMOS को अपने नीचे कर दिया है, तो होपफुली ये वाला एरर भी रिजॉल्व हो गया होगा। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये देख लेते हैं। अब देखें, हमने पहले ये ट्रांजिस्टर ऊपर रखा हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि दो पॉली लेयर के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस 0.25 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो हमने ऑलरेडी इसको नीचे कर दिया। तो एक एरर आप रिजॉल्व करेंगे, मल्टीपल एरर्स खुद से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने ये एरर रिजॉल्व कर लिया है तो अब आप DRC दोबारा से रन करें। मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन एरर रिजॉल्व हो चुके होंगे। अब एक एरर सिर्फ रह गया, ये कह रहे हैं मिनिमम P-well विड्थ जो है वो 0.6 हो सकती है। इसको डबल क्लिक कर देते हैं कि ये कहाँ पर शो कर रहा है। किया, इसको भी हम 0.6 थोड़ा दूर कर देते हैं। शिफ्ट के से हमने रिमूव कर दिए सारे स्केल्स। अब हम दोबारा से DRC रन करते हैं। तो अब हमारे पास जो हमने इनिशियली प्लेसमेंट की थी, ये एरर फ्री DRC एरर फ्री प्लेसमेंट है।
तो इस प्लेसमेंट को यहाँ पर हम लॉक कर सकते हैं, जिसमें हमने बॉडी कॉन्टैक्ट उठाया और वो अपने NMOS ट्रांजिस्टर के साथ बिल्कुल अलाइन करके रख दिया। तो ये हमारे पास एक एरर फ्री DRC प्लेसमेंट है। इसके बाद अब हमने राउटिंग करनी है। तो मुझे ये मालूम है कि PMOS ट्रांजिस्टर, अब हम स्कीमेटिक में देखते हैं पहले, ये कैलिबर विंडोज सारी बंद कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्कीमेटिक है। इस स्कीमेटिक का बॉडी कॉन्टैक्ट और सोर्स VDD के साथ कनेक्ट है, यानी कि सोर्स और बॉडी आपस में शॉर्ट है। हम लेआउट में आते हैं। लेआउट में ये हमारे पास PMOS है। इस PMOS का सोर्स ये डिफाइन हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है नेट नेम VDD, और हमने इसका बॉडी कॉन्टैक्ट यहाँ पर रखा है। तो इस सोर्स को बॉडी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट होना है। अभी ये फिजिकली कनेक्ट नहीं है। अभी ये कैसे कनेक्ट हुआ है? सिर्फ एनवेल के थ्रू कनेक्ट हुआ है। तो हमें एक मेटल लेयर से भी कनेक्ट करना होगा। अब हमें ये मालूम है कि सोर्स जो है वो हमारे पास मेटल 1 पर आ चुकी है। एक्चुअल में सोर्स क्या था? ये डिफ्यूजन थी। डिफ्यूजन से कॉन्टैक्ट के थ्रू मेटल 1 पे हम सोर्स का कनेक्शन लिया है। तो और ये हमारे पास जो बॉडी रखी हुई है उसमें भी एक एनवेल है, डिफ्यूजन लेयर है। डिफ्यूजन लेयर के बाद एक कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, और ये डिफ्यूजन लेयर भी इस कॉन्टैक्ट के थ्रू मेटल 1 की लेयर जो कि ये है, ये आपके पास आई हुई है। अब हमने क्या करना है कि राउट लेना है, राउट, और उस राउट को कनेक्ट कर देना है सोर्स को बॉडी कॉन्टैक्ट के साथ। राउट लेने के लिए मैं P प्रेस करूँगा, इससे मैं कोई भी राउट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैंने सोर्स पे क्लिक किया है तो उसने खुद से मेटल 1 सेलेक्ट कर लिए, यानी जो भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो खुद ही से वो लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको मैंने बॉडी कॉन्टैक्ट के साथ प्लेस कर दिया। सिमिलरली स्कीमेटिक में देखते हैं NMOS का बॉडी कॉन्टैक्ट उसके सोर्स के साथ कनेक्ट और वो VSS हुआ है। तो NMOS हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, इसका सोर्स ये रहा, और ये भी इसका सोर्स मेटल 1 पे कनेक्ट हुआ है, और बॉडी कॉन्टैक्ट भी हमने इसका रख दिया है, वो भी मेटल 1 से कनेक्ट है। सोर्स को कनेक्ट कर दिया मेटल 1 के साथ। तो हम आ जाते हैं, देख लेते हैं PMOS का ड्रेन और NMOS का ड्रेन दोनों आपस में कनेक्ट है, और ये नेट नेम आउट हुआ है। तो इन दोनों के ड्रेन को हमने आपस में कनेक्ट करना होगा। तो ये PMOS का ड्रेन है, ये हमारे पास NMOS का ड्रेन है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो ये मेरे पास लिखी जा रही मेटल 1 की लेयर। अच्छा, ये सब मैंने P सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे राउट सेलेक्ट हो रहा है, यानी जो भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है या कोई भी राउट आपको ड्रॉ करना है तो वो P से सेलेक्ट हो सकता है। तो P मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट कर दिया। अब जो कनेक्शंस हैं वो मैं बना चुका हूँ। कौन से कनेक्शन रह गए? ये गेट कनेक्शन मेरे पास रह गया। गेट कनेक्शन क्या है कि PMOS का गेट डायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है NMOS के गेट के साथ, और उसको हमने नाम दिया हुआ है इनका। अब हम आ जाते हैं, हमें मालूम है कि जो गेट है वो पॉलीसिलिकॉन है। पॉलीसिलिकॉन इज ये ग्रीन वाली लेयर। इन दोनों के गेट हमने आपस में कनेक्ट करने हैं, और उस पर एक इनका कॉन्टैक्ट रखना है। अब ऑल व्यू कर लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दोनों पॉलीसिलिकॉन की लेयर हैं, तो आपस में कनेक्ट करने के लिए हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि लेआउट में सिर्फ पॉलीसिलिकॉन नजर आए, हमने नन विजिबल कर दिया। इस लेयर को सेलेक्ट करते देखें, इस लेयर के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें नजर नहीं आई। अब हमने R प्रेस किया, R से रेक्टेंगल ड्रॉ हो सकता है, और लेयर हमने यही सेलेक्ट की हुई, मैंने R प्रेस कर दिया। अब इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? तो मैंने जूम इन फैक्टर से इनिशियल पॉइंट बता दिया कि भाई यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करो। कहाँ तक ड्रॉ करो? यहाँ तक ड्रॉ करो। तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब मुझे ये मालूम है कि ये रेक्टेंगल मैंने
नीचे कनेक्ट करना है अपने एनमोस ट्रांजिस्टर के साथ। तो मुझे इसको स्ट्रेच करना होगा। स्ट्रेच करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंट्रोल टी, जिससे जितनी भी प्रीवियस कमांड्स थी वो सारी कैंसिल हो गई। अब मैंने एस प्रेस किया है जिससे स्ट्रेच होगा। अब मैं ये देखिए, ये इसने एज खुद से पकड़ लिया है। तो अब मैं इस एज को ड्रैग करूँगा क्लिक करते हुए और नीचे तक कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैंने पॉलीसिलिकॉन की लेयर के साथ पीमॉस का गेट और एनमॉस का गेट आपस में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इस गेट के ऊपर मुझे एक नेट भी तो रखना है जिसका नाम इन है, यानी कोई एक पिन भी तो आगे लगेगी जो इस पॉलीसिलिकॉन के ऊपर लगेगी। तो पॉलीसिलिकॉन हमारे पास मेटल लेयर नहीं है जिससे हम राउटिंग कर सके। तो इस पॉलीसिलिकॉन से राउटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्टैक्ट प्लेस करेंगे। कॉन्टैक्ट कैसे प्लेस करेंगे, मैं कीबोर्ड पे O प्रेस करता हूँ तो क्रिएट वाया का ऑप्शन मेरे पास खुल जाएगा। क्रिएट वाया में वाया डेफिनेशन आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है P1C स्मॉल। इससे मुराद है कि आपने पॉली से एक कॉन्टैक्ट उठाना है जो कि मेटल के साथ कनेक्ट होता है। तो ये P रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉली की लेयर होगी और ये C रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉली की लेयर के ऊपर एक कॉन्टैक्ट होगा जो कि कनेक्टिविटी बनाएगा बिटवीन पॉलीसिलिकॉन लेयर टू मेटल 1 लेयर। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से ये बोलता है कि आपने कितने वाया लगाने। मैंने बोल दिया कि भाई उन वाया की 2 रोज और 1 कॉलम होने चाहिए। तो मेरे पास बेसिकली 2x1 का एक वाया आएगा। इस वाया को हम प्लेस कर देंगे। अब इस वाया के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, पहली लेयर पॉली है, पॉलीसिलिकॉन। उस पॉलीसिलिकॉन के बाद एक कॉन्टैक्ट की लेयर लगी हुई जो कि ब्लू वाली लेयर थी। ये कॉन्टैक्ट की लेयर दोनों के लिए काम आती है, यानी कि डिफ्यूजन के लिए भी। डिफ्यूजन को अगर मेटल 1 पे लेकर आना हो तब भी आप ये कॉन्टैक्ट की लेयर लगाएंगे। पॉलीसिलिकॉन को अगर मेटल 1 पे लेकर आना हो तब भी आप बीच में ये कॉन्टैक्ट की लेयर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉलीसिलिकॉन लिया, एक कॉन्टैक्ट लेयर लिया और यहाँ से ये रोटेट के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको रोटेट कर लें। मैंने रोटेट कर लिया। इसको रोटेट करने के बाद हमने इसको प्लेस कर दिया ऐसे। प्लेस इसको यहाँ पर क्यों किया, ये हमने पॉली लेयर के साथ दोनों गेट्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। अब इसी गेट कनेक्शन को तो मुझे बाहर लेकर आना था। अगर मैं ये गेट कनेक्शन यहाँ से बाहर लेकर आता, मतलब अगर मैं ये कॉन्टैक्ट नीचे रख देता तो इस सोर्स से ये मेटल 1 की लेयर शॉर्ट हो सकती थी। इस वजह से मैंने नहीं रखा, तो मैंने बीच में रख दिया है ताकि ऊपर से भी मुझे क्लियरेंस मिले और नीचे से भी मुझे क्लियरेंस मिले। अब यहाँ पर मेरे पास राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने सोर्स की राउटिंग कर दी, पीमॉस की, दोनों के ड्रेन आपस में शॉर्ट कर दिए और एनमॉस का सोर्स भी उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, राउटिंग करने के बाद मैं दोबारा से DRC रन करूँगा। ओके, रन DRC, ओवरराइट रिजल्ट्स, यस। अब क्योंकि मैंने प्लेसमेंट अपनी एरर फ्री कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने राउटिंग की। अब राउटिंग करने में भी तो कुछ एरर आ सकते थे, तो इसी वजह से मैंने DRC रन किया और एक एरर हमारे पास आ गया जो कि बोल रहा है कि मिनिमम मेटल 1 स्पेस 0.23 मिनिमम मेटल 1 के दरमियान 0.23 का स्पेस हो सकता है, आपने इससे कम रखा हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि हमने कहाँ पर इससे कम रखा हुआ है। तो हम इस एरर को डबल क्लिक कर देंगे। एरर को डबल क्लिक करने के बाद ये उस जगह पे हमें हाईलाइट कर देगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो एक मेटल 1 की लेयर है, यहाँ से मैंने मेटल 1 की लेयर सेलेक्ट की
और नो भी कर दिया कि मुझे सर्किट में सिर्फ मेटल 1 नज़र आए। अब ये कह रहा है कि ये मेटल 1 की लेयर इस मेटल 1 की लेयर से 0.23 दूर होनी चाहिए, तो आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम के करके देख लेते हैं, स्केल लेके कि कितना दूर है। अभी ये 0.18 रखा हुआ है, मैंने स्केल दबा दिया, कंट्रोल डी से सारी सब कमांड डिसलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस मेटल कॉन्टैक्ट को मूव करा के थोड़ा दूर कर दूँ, एम से मैंने मूव किया, इसको थोड़ा दूर कर दूँ तो बीच में स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दूर करूँगा तो इससे होगा क्या कि ये पॉलीसिलिकॉन की लेयर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, यू अगर मैं करूँगा तो उससे अंडू हो जाएगा। अभी मैंने इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे की थी, अब मैं यू कर देता हूँ, ये अपनी जगह पर आ गया जहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इस मेटल लेयर को थोड़ा सा आगे कर दें, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं हम। इस मेटल लेयर को थोड़ा सा आगे करने से हमें नुकसान क्या होगा, अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस मेटल लेयर को मूव करा के थोड़ा आगे कर दूं तो इससे ये होगा कि ये अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। तो अब मैं बोलता हूँ कि मैं पहले 0.23 का मार्जिन लगा लेते हैं, देन हम देखते हैं कि हमें कितना आगे करना पड़ रहा है। 0.25 लेट से जो भी मिनिमम डिस्टेंस होता है उससे थोड़ा सा मार्जिन खुद से रख के आप लोग अपना सर्किट बना सकते हैं बिल्कुल। तो 0.23 का एरर दे रहा था, हमने 0.25 रख दिया। अब मैंने इस राउट को दोबारा सेलेक्ट किया है, फिर मूव करा रहा हूँ और मैं इसको मूव करा दूंगा जूम इन करने के बाद 0.25। तो अब ये हल्की सी अलाइनमेंट जो है आउट हुई है। अब हम देखते हैं इस अलाइनमेंट के बाद तो कोई एरर नहीं आता, हमने स्ट्रेच करा दिया राउट को ऊपर तक। सिमिलरली हम नीचे भी स्ट्रेच की कमांड के साथ स्ट्रेच करा देंगे राउट को नीचे तक। अब दोबारा से DRC रन करते हैं। आपने करना क्या है कि हर स्टेप के बाद DRC रन करना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके डिज़ाइन में कोई एरर तो नहीं है। अब हमने अपना डिज़ाइन DRC एरर फ्री कर दिया, यानी अब इसके अंदर कोई भी DRC एरर मौजूद नहीं है। तो हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हमने 3 इसको नो कर लें, हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। उन 3 स्टेप्स में कौन-कौन से थे? सबसे पहले हमने सारे इंस्टेंसेस जनरेट कराए, जनरेट कराने के बाद हमने उसकी प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट करने के बाद हमने DRC रन किया, उसको एरर फ्री किया। देन वो एरर फ्री जब हो गया हमने उसकी राउटिंग की, राउटिंग करने के बाद हमने दोबारा से DRC किया और उसको एरर फ्री कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो पिन प्लेसमेंट का आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पिन जनरेट हुई हुई है, पिन जनरेट हुई हुई है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सारी पिन्स को आप सेलेक्ट करें। मैंने सब पिन्स को सेलेक्ट किया है। क्यू करूँ, क्यू किया जिसमें इसके पैरामीटर्स खुल जाएंगे, प्रॉपर्टीज खुल गई। उसके बाद कॉमन किया, कॉमन करने के बाद इसको कर दें लेयर को मेटल 1 टेक्स, मेटल 1 टेक्स अप्लाई। ओके, ये हमने क्यों किया, क्योंकि जहां भी हम पिन प्लेस करेंगे, तो अगर हम पिन मेटल 1 के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो उस पिन की जो लेयर है, यानी जो लेबल और पिन की लेयर है, वो मेटल 1 टेक्स की होनी चाहिए। तो अब हम सारी पिन को प्लेस करते हैं। सबसे पहले VDD को मैं उठाऊंगा, मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मूव कराया, तो ये मुझे खुद ही बता रहे हैं कि आपने कहाँ जाना है। मूव करा के मैं ऊपर आया, और मुझे ये मालूम है कि ये मेरा बॉडी कांटेक्ट था,
तो मैं इस कनेक्शन में कहीं भी वीडीडी की पिन प्लेस कर सकता हूँ, या अगर इस कनेक्शन में कहीं भी वीडीडी की पिन प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सोर्स भी वीडीडी के साथ ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन विजिबिलिटी के लिए हम यहाँ रख देते हैं ताकि हमें नजर आए कि हमने पिन कहाँ रखी है। तो इसके बॉडी कॉन्टेक्ट के ऊपर सेंटर में हमने वीडीडी की पिन लगा दी। अब हम आएंगे वीएसएस की पिन हमने सेलेक्ट की, मूव कराया। मूव कराने के बाद हमें ये मालूम है कि ये एक एनमोस ट्रांजिस्टर है, इसका सोर्स और बॉडी वीएसएस के साथ कनेक्ट है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी बॉडी पे वीएसएस की पिन रखी। अब हम आते हैं इनपुट की पिन के ऊपर। हमें यह मालूम है कि दोनों के गेट जो कि पॉलीसिलिकॉन की लेयर से कनेक्ट थे, और उसके बाद हमने एक कॉन्टैक्ट रखा था जो कि इस पॉलीसिलिकॉन को इस ब्लू कॉन्टैक्ट के थ्रू मेटल वन लेयर के ऊपर ले आया है। हम मेटल वन लेयर के ऊपर प्लेस कर देंगे इनपुट की पिन। तो मैंने मूव कराया, मैंने ऊपर रखा, देन उसको आगे यहाँ पर प्लेस कर दिया। देन हमारे पास एक आउटपुट की पिन है। आउटपुट की पिन हमने उठाई और हमने आउटपुट की पिन इस आउटपुट का नेट जो कि दोनों के ड्रेन है आपस में जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, इस नेट के ऊपर रख देंगे। अब हम इसको करीब जाके नहीं रखते, एक और छोटा सा नेट और आगे ले आते हैं। तो ये हमने पी से पाथ क्रिएट किया, यानी गेट आउट क्रिएट किया, और हमने थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया ताकि हम आउटपुट की पिन उसके ऊपर रख सकें। तो अब ये हमारे पास एक फिजिकल लेआउट है इन्वर्टर का, जिसमें हमने इन्वर्टर की पिन प्लेसमेंट भी कर दी है और राउटिंग भी कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होता है जिसमें आप एलवीएस रन करते हैं, यानी लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक। जो चीज़ आपने लेआउट में बनाई है वो एग्जैक्टली मैच भी करेगी आपके स्कीमेटिक से या नहीं। अगर मैच करेगी तो ये एक एरर फ्री विंडो दिखा देगा आपको, और अगर मैच नहीं करेगी तो कुछ एरर्स दिखाएगा। जिस तरह टीआरसी में हमें उसने कुछ एरर्स दिखाए और हमने उन एरर्स को रिजॉल्व करना होगा। तो अभी तो हमने इसको जो कनेक्ट जिस हिसाब से कनेक्ट कर दिया तो उसमें कोई एरर नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली खुद से एक एरर क्रिएट करते हैं और एलवीएस रन करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने मेटल वन यानी इसके आउटपुट पिन को कनेक्ट कर दिया इनपुट पिन के साथ, सही है। और मैंने एक लेआउट बनाया हुआ है। अब ये मुझे एक कनेक्शन मतलब शो कर रहा है कि ये आपके पास लूज कनेक्शन या रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन मैं जाने देता हूँ कि मुझे नहीं मालूम था, और मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ये क्लीन है और इसका एलवीएस क्लीन होना चाहिए। तो अब मैं इसका एलवीएस रन करता हूँ। एलवीएस रन करना जिस तरह डीआरसी की विंडो थी उसी तरह एलवीएस की विंडो भी खुलेगी। इसमें एक अनसेट पाथ पूछेगा जो कि प्री डिफाइन होगा, आपने यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद ये मल्टीपल एलवीएस की सेटिंग है जिसमें रूल फाइल है, उसके इनपुट हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम लेआउट व्यू है। बिल्कुल ये जाने दें, मतलब कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर रन एलवीएस कर देना है। ये सारी सेटिंग पीडीके के अंदर डिफाइन होती है। जिस तरह हमने डीआरसी रन किया था, इस तरह हमने एलवीएस रन कर दिया। एलवीएस रन करने के बाद अब ये एक एलवीएस एरर की विंडो हमारे पास खुल गई है, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कंपैरिजन रिजल्ट्स के अंदर हम आते हैं। कंपैरिजन रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास क्या एरर है, तो ये बताते हैं कि इनकरेक्ट नेट है। कौन से इनकरेक्ट नेट है? सोर्स नेम, सोर्स इसका मतलब है कि ये स्कीमेटिक की बात कर रहे हैं, और लेआउट नेम मतलब लेआउट की बात कर रहे हैं। अब ये मुझे बोलता है कि सोर्स नेम में दो अलग अलग नेट हैं, इन और आउट के नाम से, और लेआउट में सिर्फ एक ही नेट इसको नजर आ रहा है। तो इस वजह से ये मिसमैच है, तो उसने एरर यहाँ पर जनरेट कर दिया। इस एरर को दूसरे तरीके से देखने का क्या है, आप एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स के अंदर आए, एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स के अंदर खोलें, तो ये आपको बताता है कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है। क्या शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, तो उसको पढ़ लेते हैं। अब ये बोलते हैं कि भाई नेम इन
ये लोकेशन ये लेआउट में कहीं पड़ा हुआ है और आउट की ये लोकेशन है वॉज असाइन टू दैट नेट, यानी एक ही नेट में आपने कनेक्ट कर दिए इनके साथ। तो अगर आपको ये एरर देखना है कि ये एरर कहाँ पर है लेआउट में, तो आप इस नेट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही हम इस नेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लेआउट में उस जगह पर पहुंचा देगा जहाँ पर एरर आया हुआ। अब हम लेआउट विंडो में दोबारा जाते हैं। तो लेआउट विंडो में ये हमें शो कर रहा है कि भाई आपने इन और आउट आपस में कनेक्ट कर दिया है, आप इसको रिमूव करें। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद ये पूरा राउट ही रिमूव हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ इन और आउट के कनेक्शन को रिमूव किया, तो बाकी आउट जो पिन पे लग रहा था उसको हमने दोबारा से लगा दिया। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट एरर फ्री हो चुका है और जो एक एरर आ रहा था शॉर्ट सर्किट का वो हमने रिमूव कर दिया। अब हम दोबारा से LBS रन करेंगे। तो अब ये आपके पास एक एरर फ्री विंडो आ गई जिसमें आपके पास कंपैरिजन रिजल्ट्स में वो उसको कोई भी एरर नहीं दिखा, तो उसने ग्रीन फेस शो कर दिया, स्माइली फेस। इसका मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन के अंदर अब कोई एरर मौजूद नहीं रहा। तो अब हमारे पास एक अदद इन्वर्टर था जिसमें एक PMOS NMOS हमने कनेक्ट किया था और कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रखी थी। उसका लेआउट हमने बना लिया है और ये TRC और LVS क्लीन है, यानी इसके अंदर TRC का कोई एरर नहीं है, LVS का कोई एरर नहीं है। तो आज के सेशन में बस यही था कि आपका फिजिकल लेआउट डिज़ाइन कैसे बनता है और उसका इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंट है, इसको आप इस विंडो को खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनका स्टैक कैसे है, तो ये आप खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करें तो आइडिया हो जाएगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं इनमें, तो अभी हम उन सारे ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। अभी तो हम लिमिटेड ऑप्शंस को हमने देखा है, जिसमें हमने कॉपी की कमांड को देखा, मूव की कमांड को देखा, स्ट्रेच की कमांड को देखा हम, और कॉन्टैक्ट जिससे प्लेस होता है वो से हमने उसको देखा। बाकी भी और बहुत सारे तरीके हैं लेआउट बनाने के लिए, तो आगे आगे जैसे हम जाएंगे, अभी तो एक सिंपल सा तरीका आप लोग को बता दिया गया है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे इस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें और यूज़ करते रहेंगे और टूल यूज़ करेंगे इनमें से, ताकि हम और एफिशिएंट तरीके से लेआउट कर सकें। तो अभी तक के लिए यही है इसमें। अच्छा, होप आप लोग जो से मतलब आगे प्रैक्टिस करेंगे वो आपको रिमोट एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पर मेरे पास लेआउट विंडो में इतना लैग नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो रन टाइम पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग रिमोटली एक्सेस करेंगे तो हो सकता है आपके पास थोड़े डिलेज आए लेआउट विंडो में। क्यों? क्योंकि हम बहुत जूम करके हमें देखना पड़ता है। हम जूम इन जूम आउट लेआउट के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, मतलब रेजोल्यूशन काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो सकता है उसको करिएगा इस ट्यूटोरियल की हेल्प लेते हुए। बाकी फिर जो भी हम आगे सेशन रखेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, जो भी आप लोग के इश्यूज़ हैं उसको देख लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। ओके, एंड करते हैं फिर यहाँ पर सेशन को।